प्राचीन काल से हमारे भारत में अनेकों प्रकार के संत और महात्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने देश के आर्यावर्त और इस जम्मू द्वीप भूमि में रहने वाले सभी व्यक्ति को अनेकों प्रकार के ज्ञान दिए, मोक्ष का भी रास्ता बताए। इन्हें अनेक प्रकार से अनेक पहलुओं से इन्हें सुधारने का प्रयास किए और उसको शिष्य भी बनाए और बड़े बड़े गुरु भी हुए। लेकिन मनुष्य जो है अपने कर्म से फिर भी सही मार्ग को नहीं ढूंढ पाए, गुरु को सिर्फ एक नाम मात्र माध्यम समझे और गुरु को जान नहीं पाए। जिस प्रकार से कर्म धर्म मनुष्य के जीवन करी से जुड़े हुए होते हैं, तो मनुष्य कुछ जो है अपना कर्म को सभी जानते हैं कि मेरा कर्म क्या है, लेकिन वास्तविकता में वे अपने कर्म को सही से कर नहीं पाते हैं। इसी पर मैं एक कहानी के तौर पर कहना चाहता हूँ। हमारे गांव में देखते हैं, आप लोग भी देखे होंगे कि एक कीड़ा होता है, गोबर का कीड़ा। वो काला रूप में होता है। वो जब सवेरे होता है तो सिर्फ वो गोबर को ढूंढने में रहते हैं और भर दिन उस गोबर को ढूंढता है। गोबर ढूंढने के बाद उसे जब गोबर मिल जाता है तो उसका एक बहुत गोलाकार गोल बनाते हैं, जो अपने घर इसे ले जाए। और वे गोल एक बना लेते हैं, अच्छे सा गोल बना लेते हैं और उस गोल को बनाने में उन्हें बहुत सारे समय लगते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। और जब वो गोल बन जाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार से उड़ेलते हुए धकेलते हुए अपने घर तक लेके जाता है। और घर ले जाने के बाद जब वहां पर वे पहुंचता है, उस गोल को किसी प्रकार से बहुत संघर्ष के बाद, बहुत मेहनत के बाद उसे धकेलते हुए जब वहां लेके जाते हैं, तो वो ये देखते हैं कि गोल तो मेरा बहुत बड़ा बन गया है और उसका बिल बहुत छोटा पड़ जाता है और वे गोल को अपने बिल के अंदर, अपने मान के अंदर नहीं ले जा पाते हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य जो है इस पृथ्वी लोक पर अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे कर्म कर लेते हैं और इतना बड़ा कर्म कर लेते हैं, दूसरे को ठग लेते हैं, दूसरे को गुमराह कर देते हैं, अन्य व्यक्ति के संपत्तियों को अपना करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। और इसी प्रकार से वो पूरा जिंदगी जब ऐसा कर लेता है तो लास्ट में उसके पास साथ कुछ नहीं जाता। जब वो मरने के कगार पर होते हैं तो उनके साथ कुछ नहीं जाता है, बस वे खाली हाथ जाते हैं। उनके शरीर में जो वस्त्र होते हैं वो भी उतार लिया जाता है। उनके पास 1 रुपये भी नहीं रहता है और ईश्वर के पास जाके सिर्फ सर झुकाए वो यम देवता के पास रह जाते हैं, क्योंकि वो जो कर्म उसे वास्तव में करना चाहिए उस कर्म को कभी नहीं किए। दूसरे मनुष्य को, दूसरे व्यक्ति को अच्छे मार्ग नहीं बताए, सिर्फ उन्होंने अपने लिए धन अर्जन करने का अनेकों प्रकार के प्रयास किए, अनेकों प्रकार से मनुष्य को गुमराह किए। इसीलिए मेरा कहना यह है कि मेरे प्राचीन जो धर्म था, भारत का जो प्राचीन संस्कृति था, पहले के महात्मा ऐसे होते थे कि जंगल में जाके तपस्या करते और दूसरों को भी अपना शिष्य बनाते, उन्हें मोक्ष का अच्छे अच्छे मार्ग बताते और वो जो है गुरु के आदेशानुसार चलते भी और मोक्ष का रास्ता भी जान जाते और अंत में जो है वो महान संत हो जाते थे। लेकिन आज हमारे इस घने कलयुग में कोई किसी के बात सुनने को तैयार ही नहीं है, कोई किसी के बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बड़े बड़े संत आते हैं, बड़े बड़े प्रवचन हो जाता है, बड़े बड़े विचार डालते हैं, फिर भी उस विचार को कोई भी मनुष्य या कोई भी व्यक्ति फॉलो नहीं करते हैं, जिस कारण से आज सभी जो है त्राहिमाम की ओर जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ विचार से, बीमारी से या तर्कशील से या सामाजिक व्यवस्था से परेशान है। तो हम सबसे पहले अपने कर्म को सुधारें, अपने विचार को सुधारें। इसको सुधारने से मेरे पूर्वज, मेरे वंशज, मेरे आने वाले बच्चे, मेरे भविष्य, ये सभी सुधर जाएंगे। तो आज का मैं इस वीडियो में इतना ही कहूँगा। आप लोग को अगर ये कहानी या विचार अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।